तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। ये महज कुछ शब्द या कोई लाइन नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। 90 वर्ष बाद भी भगत सिंह समेत राजगुरु और सुखदेव हर किसी के जहन में जिंदा है। जब तक भारत और ब्रिटेन का वजूद रहेगा, तब तक भगत सिंह का नाम कभी धूमिल नहीं हो सकेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत की आजादी के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दी, और ब्रिटेन को भगत सिंह इसीलिए याद रहेंगे क्योंकि वे उनसे इस कदर डरते थे कि तय समय से पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। भारत हो या पाकिस्तान, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोनों ही देशों में शहीद का दर्जा प्राप्त है। इसका सबूत है कि लाहौर के शहादत स्थल शादमान चौक को अब शहीद भगत सिंह चौक के नाम पर जाना जाता है। भारत को आजाद कराने में कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उनके इस त्याग के कारण ही देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो सका। 30 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर षड्यंत्र के आरोप में अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। 23 मार्च की तारीख उससे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसके बाद से 23 मार्च को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायपुर जिले के बगा में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। महात्मा गांधी ने साल 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की, तो देश की सबसे बड़ी क्रांतिकारी भगत सिंह का अहिंसावादी विचारधारा से मोह भंग हो गया। इसके बाद उन्होंने 1926 में देश की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश के वो जाबाज थे जो बेखौफ अंग्रेजों के साथ दो हाथ करने से पीछे नहीं हटते थे। इन तीनों को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का दोषी ठहराया गया था। ये घटना 8 अप्रैल 1929 की है, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेज हुकूमत को नींद से जगाने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। इनका मकसद किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि ये बताना था कि भारत आजाद होकर रहेगा और अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही होगा। ये सभी इसके अंजाम से बखूबी वाकिफ थे। इसके बाद भी इन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। बम फेंकने के बाद उन्होंने आजादी का नारा लगाया और असेंबली में आजादी की मांग को लेकर पर्चे बांटे। इस घटना के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इन तीनों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले का हर स्तर पर जबरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इसका कभी कोई विरोध नहीं किया। उन्हें इस बात का मलाल नहीं था कि उन्हें कुछ समय बाद फांसी दी जानी है, बल्कि वो इस बात को लेकर खुश थे कि देश में जो आजादी की अलग जगह है, उसके बाद अंग्रेज सरकार ज्यादा समय तक नहीं बंद रह सकेगी। एक दिन भारत आजाद हवा में सांस लेगा। हालांकि इस फांसी के लिए 24 मार्च 1931 का दिन तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज भगत सिंह से इतने खौफजदा थे कि इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इसकी जानकारी इनके परिजनों को भी नहीं मिल सकी। जिस वक्त इन तीनों को फांसी दी जा रही थी, उस वक्त पूरा जेल आजादी के नारों से गूंज रहा था। जेलर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इन तीनों के चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, तब भगत सिंह ने तीनों के हाथों को खोल देने और आपस में गले लगने की इजाजत मांगी थी, जिसको पूरा किया गया। इसके बाद जल्लाद ने कांपते हाथों से लीवर खींच दिया। तय समय से पहले फांसी दिए जाने के बाद भी अंग्रेज भगत सिंह के खौफ से आजाद नहीं हो सके। उन्हें डर था कि उनके बाद जब लोगों को पता चलेगा तो वहाँ पर हजारों लोग एकत्र हो जाएंगे, जिन्हें रोकना उनके बस की बात नहीं होगी। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। ऐसे देश के वीर शहीदों को CN24 न्यूज की तरफ से शत शत नमन।